आज मैंने जो है वो केमिस्ट्री उठाया है और मैंने सोचा है कि फ़िज़िक्स का मैं करवा चुकी हूँ, ज़ूलॉजी मतलब यानी कि सॉरी बायोलॉजी का भी मैं करवा चुकी हूँ। इसके अलावा जो है वो केमिस्ट्री भी मैंने मेरे ख़याल से मैंने वीडियोस डाली हैं, लेकिन मुझे इतना याद नहीं, मैंने शायद केमिस्ट्री की नहीं डाली। तो ये पहली वीडियो है जो मैं केमिस्ट्री की डाली हूँ जहाँ तक मुझे याद है। अब पता नहीं डाली हूँ तो दूसरी कर लें फिर आप। अच्छा, मैंने जो सोचा है कि जो सबसे पहला चैप्टर, वैसे तो पहला पहला चैप्टर शुरू करवाना चाहिए दूसरा, लेकिन देखिए मेरा जो मूड है ना उसके हिसाब से मैं आपको करवा देती हूँ। आप पढ़ने से मतलब रखें, इससे मतलब नहीं रखें। पढ़ने वाला कोई इसमें सीक्वेंस की ऐसा ज़रूरत नहीं है। ये जो चैप्टर है ये बहुत छोटा चैप्टर है। इसके अलावा अभी मतलब 2-3 वीडियोस में मैं इसको आज ही ख़त्म करवा दूँगी और आप ख़ुद भी एक दिन में इसको जो है वो आसानी से पढ़ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा उन्होंने बताया हुआ है, इतना बेसिक सा मतलब थोड़ा बताया हुआ, इतना डेप्थ में उन्होंने जो है वो इसका तज़किरा नहीं किया है। तो अब हम शुरू करने लगे हैं चैप्टर नंबर 6, स्टेट्स ऑफ मैटर। अच्छा जी, सबसे पहले 6.1 कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर इज़ एनीथिंग जिसके पास मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये। तीन जो है वो स्टेट्स होती हैं मैटर की, जो कि है सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड के पास एक डेफिनेट शेप होती है, इसके अलावा उसके पास एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड के पास डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती, बल्कि जिस वेसल में, जिस कंटेनर में उसको डाला जाता है ये उसकी शेप जो है वो इख्तियार कर लेता है। गैस के पास ना तो शेप होती है ना ही वॉल्यूम होता है, बल्कि वो जो है वो शेप लेती है उस कंटेनर की, उस वेसल की जिसमें आप उसको डालते हैं, और फिर सारा स्पेस जो उसको अवेलेबल हो जाए उसको वो ऑक्यूपाई कर लेती है। अब हम बात करते हैं काइनेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। KMT काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक मैटर कंपोज होता है छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से, जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स हमेशा मोशन में होते हैं और काइनेटिक एनर्जी पजेस करते हैं। 3 स्टेट्स है मैटर की और ये तीनों डिपेंड करती हैं अरेंजमेंट्स, मोशंस और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो इनके पार्टिकल्स के बीच में होती हैं। जो डिफरेंस है बिटवीन सॉलिड, लिक्विड और गैस वो एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले है सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। सॉलिड स्टेट, जो सॉलिड स्टेट होती है उसमें मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से। उनके पास सिर्फ आगे पीछे की मोशन होती है जिसको हम कहते हैं कि वाइब्रेशनल मोशन है, उनकी फ़िक्स पोजीशन पे होती है। यही वजह है कि पार्टिकल सॉलिड में स्लिप नहीं हो सकते, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं कर सकते। और यही वजह है कि इनके पास एक डेफिनेट शेप होती है और एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अब हम बात करेंगे लिक्विड स्टेट की। जो लिक्विड स्टेट होती है उसमें मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक नहीं होते एक दूसरे के साथ, बल्कि जो उनकी पोजीशन होती है वो फ़िक्स नहीं होती है, वो हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। यही वजह है कि लिक्विड के पास कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, लेकिन लिक्विड स्टेट के पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की वो कम होती है गैसीय स्टेट में। यही वजह देयरफॉर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं गैसीय स्टेट में वो ज़्यादा होती हैं। अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर आप आगे पढ़ेंगे, इसलिए अभी इधर मैं इतना इसको नहीं बताती। आगे जाके मैं ही कंप्लीट करवाऊँगी ये टॉपिक। मैं शायद बीच में से कंप्लीट करवा दूँ, बीच में से उठा के कंप्लीट करवा दूँ, क्योंकि इंटर और इंट्रा ये दोनों जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, तो मैं इसको अच्छे से समझाऊँगी। अभी हम इसका जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर से पढ़ लेते हैं। ड्यू टू दीज इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस लिक्विड के पास एक फ़िक्स्ड वॉल्यूम होता है। अब हम बात करते हैं गैसीय स्टेट की। जो गैसीय स्टेट होता है उसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और वो हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। जो कोहेसिव फोर्सेस होती हैं, जो गैस में ये जो कोहेसिव फोर्सेस होती हैं, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होती है वो नेग्लिजिबल मतलब ना होने के बराबर होती है, और पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत फ्री होते हैं, आज़ाद होते हैं और हर डायरेक्शन में मूव करते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी होती है जो मॉलिक्यूल्स पोजेस करते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। यही वजह है कि गैसेस के पास ना तो डेफिनेट शेप होती है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अब हम आगे की जो है वो बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए अभी इतना ही काफ़ी है, आगे मैं अपलोड कर दूँगी वीडियोस। ये चैप्टर मैं जल्दी से ख़त्म करा दूँ ताकि एक चैप्टर तो जो है वो उससे तो फ़ारिग हूँ हम, ताकि फिर आगे बढ़ें। और इंटर और इंट्रा ये मैं जो है वो इंशाल्लाह जल्दी से कंप्लीट करवा दूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक मतलब आगे बहुत बार आप पढ़ेंगे इसको। तो जी, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चंस हों, कुछ भी आपको क्यूरीज़ वगैरह हों, कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट कर दें, मुझे मैसेज कर दें, मैं इंशाल्लाह ताला आपको जवाब दे दूँगी। अपना ख़याल रखिए, पढ़ते रहिए। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।